27 मार्च यानी विश्व रंगमंच का दिन थिएटर आर्ट्स के महत्व और उसके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये दुनिया भर में अपने सभी रूपों में रंगमंच को बढ़ावा देने और लोगों को रंगमंच के महत्व के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय और ITI सेंटर हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं। थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता के लिए वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये दुनिया भर में अपने सभी रूपों में रंगमंच को बढ़ावा देने और लोगों को रंगमंच के महत्व के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। यूनानियों के समय से रंगमंच मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय रूपों में एक रहा है। लाइव कलाकार, अभिनेता और अभिनेत्रियां किसी विशेष स्थान या मंच पर दर्शकों के सामने एक वास्तविक अनुभव प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का उपयोग करते हैं। ये दिन थिएटर समुदाय को अपने काम के बारे में सरकारों और नेताओं के सामने प्रचार प्रसार करने का अवसर प्रदान करता है ताकि वो इसके विभिन्न रूपों और कला के मूल्य को समझ सके। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा एक थीम दी जाती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने विश्व रंगमंच दिवस 2023 का थीम रंगमंच और शांति की संस्कृत रखी है। इसी कड़ी में विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा के कई दलों के लोग एकत्रित हुए और रंगमंच दिवस पर अपने विचार साझा किए। साथ ही वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अपने पूर्व के अनुभवों को साझा किया और आने वाले रंगकर्मियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस दिया। इस दौरान वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, हिरेंद्र सिंह, सुमन सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे। विनोद मिश्रा, विपुल सिंह गहरवार, रंजना बंसल, सीमा रानी झा, जीशान खान, रमजान खान, राजेश शुक्ला, संध्या सिंह, अंजना सिंह, शिवा, कुलदीप सहित कई अन्य कलाकार उपस्थित रहे। वहीं 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर डाइट रीवा में नाटक डाक घर का मंचन किया गया। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र के कलाकारों द्वारा इस प्रस्तुति को दर्शकों के सामने रखा गया। लेखक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कथा पर आधारित इस नाटक का निर्देशन मनोज कुमार मिश्रा ने किया। उन्होंने लगातार प्ले किए। हमको मालूम है, अब लोगों ने कहा कि कभी साल में, कभी 2 साल में। मैं हरदम ये कहता हूं, अगर हमको दर्शकों के टेस्ट को जिंदा रखना है तो हमको क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, क्वांटिटी पे नहीं। कि हमने 10 नाटक कर दिए, हमने 15 नाटक कर दिए और हमारे साथ दर्शक कटता चला जाएगा। अगर हमको दर्शकों को लगातार जोड़ना है तो हमको क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी हमको देनी। चाहे हम 1 साल में नाटक करें, चाहे हम 2 साल में नाटक करें, लेकिन हम क्वालिटी दें। और बस इतना ही मुझको कहना है कि आप लोग खूब पढ़ें, अच्छा से अच्छा पढ़ें, नया से नया पढ़ें, लेकिन अपना जो भी खर्चा है, अगर नहीं होता है, मैं तो नए लोगों को कहता हूं कि भाई आओ मेरे पास आओ, किताबें लो। रमजान बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैं इन लोगों को किताबें देता हूं। इसलिए जरूर कहता हूं कि हमारी टाइम से लौटा वापस करना। आपके पास नहीं है पैसा किताब खरीदने का, मेरे पास आइए। अभी मैं 5000 की बुक बनारस से खरीद के लाया हूं और उसमें नाटकों के ऊपर किताबें नहीं पकड़ पाएंगे। अगर किसी लंगड़े का वर्णन है, किसी अंधे का वर्णन है कहानी में, वो किस तरह की हाव भाव, किस तरह की बातचीत कर रहा है और आपको वही किरदार निभाना है। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं कि मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे थिएटर करते, फिर भी 40 साल हो। और इन 40 सालों में मुझे याद नहीं रहता कि 27 तारीख थिएटर दिवस है कि 25 तारीख। हर दिन थिएटर दिवस है। हकीकत यही है। और जो बंजारे होते हैं ना, अहिर गड़रिया जो हैं, वो जो बिरहा गाते हैं, तो हम लोग उसी प्रजाति के लोग कि इस प्रकृति से, नेचर से जुड़ के काम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम बंध गए ना किसी डेट में, तारीख में, तो वो एक स्वतंत्रता जो है, जहाँ बाध्यता होती ज़रा सी, वहाँ कला नहीं पनपती। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक अच्छा अवसर है, इस बहाने अपन आए, सब मिल गए, पर टोटलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। जब हम स्वतंत्र चेता होंगे तभी हम कुछ सचमुच का सृजन कर सकते हैं। सही है। चीज़ों को जो रोकती है वो कॉलेज के दिनों से, कि यूथ फेस्टिवल हो रहा है यूनिवर्सिटी में, नेहरू जी पे ही नाटक करना है,
गांधी जी पे ही नाटक करना, दीनदयाल जी पे ही नाटक करना। ये जो बाध्यताएं है ना कि इन महापुरुष पे ही करना है, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, बात नहीं। और जो क्रिएटर है, जो सर्जक है, उसको अपनी छूट होनी चाहिए कि वो क्या चुने, वो नई चीज़ें तलाशे। और जो क्लीशे है, जो बिल्कुल लगातार दोहराव है कि हम उस चीज़ को मानते चले जाएं और उसी को रिपीट करते चले जाएं और हर बार वही कहें, ये ज़रूरी नहीं है। जो रंगकर्मी है, जो साहित्यकार है, जो भी कला विधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो नया खोजें। अगर नहीं खोजेंगे नया तो वो बोर करेगा। मेडिकल ऑडिटोरियम में किया तो मैं इतना घबराया हुआ था, लगा मैं भाग जाऊंगा। अच्छा, थकलाता था, प्रेशर में आ गया थे। बोल नहीं पाता। शुरुआत थी ना वो। प्रेशर में हाँ। और जब दूसरा प्ले मैंने डायरेक्ट किया तो इसमें सुमन सिंह जी थे इसमें, और ये कांवर था ना, हाँ, कांवर था, उसमें ये बहुत अच्छे स्त्री बने हुए, 60 साल की स्त्री, लहंगा पहने, बिंदी लगाए, झुमका उमका लगाए, और जब चलते थे तो उछल उछल के चलते थे। तो मुझे अभी भी वो दृश्य याद है, इनका उछलना और चलना। उसमें सारे डायलॉग मैं भूल गया और कह रहे थे कि डायरेक्टर खुद है और वहाँ पता नहीं क्या छुपा हुआ है, मैं तो जा ही नहीं रहा था इस चीज़ में। ब्लैंक हो गया, चला गया, और फिर मैंने पता नहीं क्या क्या बोला। इन लोगों को लग रहा था डायलॉग तो थे ही नहीं, इन्होंने भी कुछ कुछ बोला। और जब वहाँ से निकले तो लोगों ने कहा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।